So very good morning to all of you. Today we will continue in वेब ऑप्टिक्स और आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फ्रिंज विड्थ का, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। इन द लास्ट लेक्चर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी पढ़ लिया है। अभी तक लॉज ऑफ प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी भी पढ़ लिए। हमने कंडीशंस ड्राइव कर ली है मैक्सिमा और मिनिमा की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो आज जो हमारे टॉपिक्स है वो ये रहेंगे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, डिराइव कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा फॉर डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ फ्रिंज। हम यहाँ पे फ्रिंज जो बोल रहे हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट कि हमारे पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बैंड बनता है, स्पेक्ट्रम जो बनता है, उसमें क्या होता है, ये जो लाइट में दिख रहा है ये आपका ब्राइट बैंड है, ये ब्राइट और ये डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क और फिर ब्राइट। अंडरस्टूड। तो दो ब्राइट बैंड के बीच में डार्क बैंड रहेगा, दो डार्क बैंड के बीच में एक ब्राइट बैंड रहेगा। तो मतलब दे आर, तो इनके बीच में गैप रहेगा। दो ब्राइट कभी इकट्ठे नहीं आ सकते और दो डार्क बैंड भी इकट्ठे नहीं आ पाएंगे। तो दो ब्राइट बैंड के बीच में डार्क बैंड रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो फ्रिंज क्या होता है? द अल्टरनेट पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे हम। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। अब देखो हम यहाँ पे ड्राइवर दिखाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, मान लो ये ब्राइट बैंड का सेंटर यहाँ से है और ये ब्राइट बैंड का सेंटर यहाँ से है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज बीटा। फ्रिंज विड्थ को नोट करते हैं बीटा से। उसी तरीके से इस डार्क बैंड के सेंटर से इस डार्क बैंड का जो सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है बीटा, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट बैंड्स इज नोन एज फ्रिंज विड्थ बीटा। और बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल टी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल टी द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, और स्मॉल डी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये ध्यान रखना है, कैपिटल डी बड़ा डिस्टेंस होगा हमेशा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। और स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ओनली। तो डायग्राम को देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स रखा होगा, मान लो यहाँ पे एक सोर्स है S, ठीक है। तो उससे हमने दो सोर्सेस बना लिए S1 और S2। यहाँ पे हमने स्लिट्स लगा ली, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है S1 जहाँ पर हम रखा है और S2 भी रखा है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो इन दो गैप से निकलेगी। अब ये हमारी स्क्रीन है, अब देख सकते हो आप, ये डबल स्लिट है और ये स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल डी। और S1 और S2 के बीच का, मतलब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। ओके, तो ये है स्मॉल डी। ओके, तो हम P पॉइंट पे, हम किसी भी एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे O पॉइंट है, ये O पॉइंट होगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, बिकॉज ये जो O पॉइंट है वो S1 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और S2 से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो O पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। लेकिन हम पहले कंसीडर करेंगे कि P पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या अगर ये पाथ डिफरेंस की जो हमारी कंडीशन है अगर उसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा, और अगर नहीं कर रहा तो डार्क बैंड बनेगा। तो लेट अ डबल स्लिट
let small d is equal to separation between the slits, capital D distance between the slits and the screen, x distance of central bright band, यहाँ पे हम डिस्टेंस को लिख लेते हैं, a से लेके p तक की वैल्यू है d/2, ठीक है, b से लेके p तक की वैल्यू है x प्लस d/2 और o से लेके a तक की वैल्यू है x, ठीक है। द पॉइंट वेयर पैटर्न इज टू बी स्टडीड, P is the point, यहाँ P पॉइंट पे हम कर रहे हैं, P is the point where pattern is to be studied. पार्ट डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, S2P माइनस S1P। अब आपको पता है जो लाइट या जो पार्टिकल S2 से चलेगा तो उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा P पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है। तो हम यही निकालना चाहते हैं कि कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे N पॉइंट तक। तो ये जो है पाथ S2N, ये एक्स्ट्रा पाथ है जो S2 वाले को P तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, ओके। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, ओके। इन राइट एंगल ट्रायंगल S1AP, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल S1AP, A पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो S1P, S1 से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है ये हमें नहीं पता, हमें निकालना है। S1A, S1 से लेके A तक का डिस्टेंस कैपिटल D होगा, और AP की वैल्यू कितनी है, D/2, इसको कर लेंगे x माइनस D/2 ना, और BP की वैल्यू है x प्लस D/2, x माइनस D/2, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर हाफ। कैसे, यहाँ पर S1P का स्क्वायर था, जब हम इसको यहाँ लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, d को कॉमन ले लिया, यहाँ से हम d स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन जैसे ही अंडर रूट से बाहर आएगा तो d स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, d, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d स्क्वायर डिवाइड पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पर जो कट रहा है हम उसे काट देंगे यहाँ पर। अब क्लियरली यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, फिजिक्स में हमें बस 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, neglecting higher terms, neglecting higher terms, हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिया, तो हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर दिया। ये पूरे का पूरा हम x मान रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 1 है और ये पूरा हमारे पास x मान रहे हैं, हम इसको पूरे को x ही मान रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल S2BP। अब ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ठीक है। अब लेकिन हम BP का डिस्टेंस लेंगे, और आपको पता है S2B की वैल्यू भी D होगी, कैपिटल D, लेकिन जो BP की वैल्यू है x प्लस D/2 होगी। इसको सोल्व करेंगे, सिमिलरली करके हम सोल्व कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, S2P माइनस S1P। हमने S2P की वैल्यू भी निकाल दी और S1P की वैल्यू भी निकाल दी है, दोनों को पुट कर देंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी XD अपॉन कैपिटल D। तो पार्ट डिफरेंस कितना, XD अपॉन कैपिटल D। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पता चलेगा पार्ट डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट डिफरेंस को पुट करेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड एंड कंडीशन फॉर डार्क बैंड में, ठीक है। तो हमें पता है कि ब्राइट बैंड के लिए जो पार्ट डिफरेंस की कंडीशन है वो क्या है, कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, n लैम्डा।
तो ये पार्ट डिफरेंस और ये पार्ट डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से x का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये बनेगा, और nth फ्रिंज के लिए xn यहाँ पे n पुट कर लेंगे, और n+1 फ्रिंज के लिए तो फ्रिंज विड्थ निकालनी है हमें, बीटा इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास देखो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ये दो ब्राइट बैंड के लिए लिए हमने, तो ब्राइट बैंड का फ्रिंज विड्थ कितना है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब हम दोबारा से इसी को पुट करेंगे लेकिन डार्क बैंड के बीच में। देखो डार्क बैंड का ये है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, हमने xn निकाल लिया, xn+1 निकाल दिया, दोनों को माइनस कर दिया, देखो सेम फॉर्मूला। तो इससे पता चलता है कि दो डार्क बैंड के बीच में जो फ्रिंज विड्थ है वो भी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है, और दो ब्राइट बैंड के बीच में जो फ्रिंज विड्थ है वो भी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट AB अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देयर मस्ट बी ज्योमेट्रिकल शैडो अबव A डैश एंड B डैश। वो कह रहा है कि हमने एक लाइट सोर्स को प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ स्लिट। अब ये स्लिट ऐसी है AB, ठीक है, तो ये जो एजेस है ना A और B के जो एजेस है, यहाँ से ये थोड़ा सा अलग से बेंड होगा तो यहाँ तक दिखेगा, जबकि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये A डैश और B डैश के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भी फैलेगा। बट सम लाइट स्प्रेड्स जस्ट अबव A डैश एंड जस्ट बिलो B डैश। अगेन एक और कर लेते हैं हम केस। लेट अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अब एक ऑब्स्टेकल है इसके सामने, पहले स्लिट थी, अब हमने सामने एक ऑब्स्टेकल रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया AB। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देयर मस्ट बी ज्योमेट्रिकल शैडो बिटवीन A डैश एंड B डैश। अगेन A डैश और B डैश के बीच में होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल शैडो, बट सम लाइट स्प्रेड्स जस्ट बिलो A डैश एंड जस्ट अबव B डैश। तो लेकिन वो जो लाइट है वो यहां भी स्प्रेड हो रही है, जस्ट बिलो A डैश के नीचे भी और B डैश के ऊपर भी स्प्रेड हो रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, hence bending of light around the corners and spreading into the fields of geometrical shadow is known as diffraction of light, basically ये जो bending of light है around the corners कि मतलब वो सीधे ना चलकर थोड़ा सा बेंड हो जाती है कॉर्नर से, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंडीशंस क्या है डायफ्रैक्शन के, A मस्ट बी लेस देन लैम्डा। A क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ द स्लिट। साइज ऑफ द स्लिट क्या है, स्मॉल a, और ऑब्जेक्ट जो भी आप रखो सामने, अगर स्लिट रखोगे तो स्लिट का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, लेट स्मॉल एस, वैसे तो डायफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, फ्रॉनहोफर्स और फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में हम ज्यादातर फ्रॉनहोफर के बारे में पढ़ेंगे। यू विल स्टडी फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन इन द अपर क्लासेस। लेट कैपिटल एस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैपिटल एस सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने हमने एक डबल कन्वेक्स लेंस रख दिया। तो यहाँ से इसने क्या किया, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट दी, फिर हमने यहाँ पर AB स्लिट रखी, और फिर हमने यहाँ पे एक और डबल कन्वेक्स लेंस रख दिया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं। ये O पॉइंट क्या है, O पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक, बिकॉज O पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 होगा। लेकिन अगेन हमने स्टडी करना है P पॉइंट पे, P पॉइंट पे क्या होगा ये हमने स्टडी करना है। P पॉइंट पे डार्क बैंड होगा, ब्राइट बैंड होगा, ये हमें स्टडी करना है। ओके, लेट कैपिटल S इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस L1, parallel beam of light rays pass through slit AB. After passing through lens L2,
these converges at O as rays coming from A to O and B to O covers equal path, central bright band will form at O। तो O पॉइंट पे तो सेंट्रल ब्राइट बैंड बन गया, बिकॉज देखो यहाँ पर डायग्राम में A से O तक जाने के लिए, B से O तक जाने के लिए बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है रेज को, ठीक है। Let the entire wavefront bends at an angle theta and converges at P। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वेवफ्रंट को हम बेंड करवा रहे हैं, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो जो अब सारी रेज है पहले O पे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन अब कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, P पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। The waves going from B to K and to P cover extra path as compared to rays from A to P in right angle triangle A and B sin theta is equal to Bn upon AB। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जो रेज हैं जिनको A से P पे जाना है, ठीक है, और एक रे है जिसको B से P पे जाना है, तो B से P पे जाने वाली रे को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले हमने केस में देखा है कि जो A वाला जो पॉइंट, बिकॉज जो P पॉइंट है वो ऊपर है, सिमिलरली अगर ये P पॉइंट हम यहाँ रखते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता, तो अब A वाले को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जहाँ P पॉइंट यहाँ पर है, ऊपर है, अबव है, ओके, तो वहां पर A वाले को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, B वाले को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल पाए, ये Bn की अगर हम वैल्यू निकाल दें, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो Bn की वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल A and B साइन थीटा का फॉर्मूला Bn परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। AB की वैल्यू हमें पता है, तो Bn इज इक्वल टू AB साइन थीटा, तो Bn इज इक्वल टू A साइन थीटा। AB की वैल्यू है A, ठीक है, साइज ऑफ द स्लिट। तो हम एक बार हम क्या करेंगे, तो कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, लेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होती है वो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें तो 3 लैम्डा अपॉन 2। लेट द स्लिट AB इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, waves coming from each half has a path difference lambda by 2। so phase difference का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमने पढ़ा हुआ है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस x से प्लॉट करके लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू और फेज डिफरेंस फाई से नोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पाथ डिफरेंस पता है, तो हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये कितना हो गया, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पाई, तो पाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमने अब इस केस में डिवाइड कर दिया AB स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, और तीनों का जो मतलब पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। द वेव्स कमिंग फ्रॉम अपर टू हाफ्स सुपरइम्पोज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड द वेव कमिंग फ्रॉम थर्ड अनयूज्ड पार्ट विल प्रोवाइड मैक्सिमम। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये जो ऊपर के जो दो है ये रेज, वो बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर देगी। तो जो ज्यादातर जो इंटेंसिटी होगी P पॉइंट पे वो इसकी वजह से होगी, सिर्फ थर्ड वाले पार्ट की वजह से। तो जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जनरल कंडीशन क्या बनेगी कि दोनों का पार्ट डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो A sin थीटा पार्ट डिफरेंस की है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो sin थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 है। हियर थीटा इज एंगुलर सेपरेशन। अब मिनिमा कंडीशन निकालते हैं। मिनिमा कंडीशन पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगेन अब यहाँ पर लेट द स्लिट AB इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। पहले 3 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब 2 इक्वल हाफ्स में, बिकॉज टोटल कितनी है, लैम्डा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इज फाउंड टू बी 5, दोबारा से पाई आ जाएगा, और 180। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो डार्क बैंड इज फॉर्म। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a।
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर में कई बार आ जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज नोन एज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट बैंड है। सेंट्रल ब्राइट बैंड, आपको पता है कि ब्राइट बैंड 2 डार्क बैंड से घिरा होगा, तो ये जो फर्स्ट डार्क बैंड है दोनों साइड पर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यहां से लेके यहां तक। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज नोन एज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब हमें पता है फॉर मिनिमा कंडीशन क्या है, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा, n इज इक्वल टू 1 पे, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। These two formulas are very important। थीटा की वैल्यू है ये कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल D। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से हमारे पास x का फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी, और हमें पता है ये कितना होता है 2x, ये कितना होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लैम्डा अपॉन a। दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब लास्ट टॉपिक, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो अभी जो हमने बताया, जो इंटरफेरेंस में जितने भी आपके ब्राइट बैंड होते हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, मतलब जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है और जो सेकेंडरी ब्राइट बैंड होते हैं उन सबकी जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है। बट डायफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो इंटेंसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप सेंट्रल ब्राइट बैंड से दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है, जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। इस ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर लगातार इंटेंसिटी घटती जा रही है। सबसे पहले मैक्सिमम, फिर देखो ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये भी फर्स्ट डार्क बैंड, ठीक है, ये ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये भी फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड ब्राइट बैंड। देखो इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है। ठीक है, the phenomenon, as on की definition, the phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light। Bending of light around the corners and spreading into the field of geometrical shadow is known as diffraction। Interference ये दिख रहा है डायग्राम में। ब्राइट बैंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा सेंट्रल ब्राइट बैंड है और कौन सा सेकेंडरी ब्राइट बैंड है, लेकिन डायफ्रैक्शन में बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको सेकेंडरी सेंट्रल ब्राइट बैंड बिल्कुल क्लियरली, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बाकियों की बहुत कम होगी। देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड। इंटरफेरेंस में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि डार्क और ब्राइट बैंड में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर, लेकिन डायफ्रैक्शन में पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। लगभग देखो सेकेंडरी की और डार्क बैंड की जो इंटेंसिटी है कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। अब इसके बाद पोलराइजेशन जो आता है इस बार 2020-21 के लिए ये सिलेबस में से कट हो चुका है। सो दिस इज इट। सो वेव ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा एनिमेशन आपको दिखा देते हैं, एनिमेशन के जरिए कैसे कैसे चल रहा है। तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है, तो आप देख पा रहे हो ये जो ब्लैक है वो डार्क बैंड है और जो स्काई ब्लू है ये ब्राइट बैंड। लेकिन इंटरफेरेंस में हमें पता नहीं चलेगा कि ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट बैंड कौन सा है और सेकेंडरी ब्राइट बैंड कौन सा है। ये हमने एक्सप्रेशन निकाला तो हमारे पास ये आया एक्सप्रेशन, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया। ठीक है, हमने वहां पे इन्होंने देखो O से लेकर P तक का डिस्टेंस y लिया हुआ है, हमने अपने उसमें डेरिवेशन में x लिया हुआ है। ये सारी कंडीशंस हैं। ये देखो हमारा फॉर्मूला वही आया, लैम्डा इनटू कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और ये इसकी पहचान भी करनी होगा, न्यूमेरिकल में आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैपिटल D कौन स्मॉल d है, तो कैपिटल D की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। कैपिटल D की वैल्यू या तो मीटर में होगी, ठीक है, लेकिन स्मॉल d की वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में होगी।
ये देखो इसका इंटरफेरेंस का पैटर्न है, इसीलिए लगभग सब इक्वल इंटेंसिटी के हैं। थिन फिल्म्स में कैसे होता है? Diffraction, the phenomenon of bending of light around the corners and encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction. तो अगेन देखो यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर ये दो स्लिट्स रख दी, ठीक है। इस स्लिट में क्या था हमारे पास कि ये बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, यहाँ से ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, ऐसे ज्योमेट्रिकल शैडो ऐसे जानी चाहिए, बट ऐसे नहीं जाती, थोड़ा सा बेंड हो जाती है इन कॉर्नर्स से, कॉर्नर से बेंड हो जाती है थोड़ा सा यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल शैडो से थोड़ा बाहर निकल जाती है वो। अब हम दूसरा केस करते हैं, ये तो स्लिट का केस हो गया, स्लिट में तो ऐसे जाती है, लेकिन अगर हम इसके सामने ऑब्स्टेकल रख दे तब क्या होता है? अब जानी चाहिए देखो ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है दोबारा से, ये जो ब्लैक वाला जो रीजन है यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, इसमें भी ये जो ब्लैक वाला रीजन है यहाँ पे लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जा रही है। इससे पता चलता है कि मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड हो रही है लाइट, सीधी नहीं जा रही। अब सिंगल स्लिट का देखते हैं। यहाँ पे देखो रे आई, प्लेन वेव फ्रंट है, एक कन्वेक्स लेंस रखा, तो यहाँ पे ब्राइट बैंड, ये इन्होंने दो लेंस नहीं दिखाया, इन्होंने सिंगल लेंस से दिखाया है, ठीक है। ये आपके पास स्लिट है, ए बी इज अ स्लिट, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी साइज कितना है, स्मॉल ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब अगर पैरेलल रेज आई है, जब थीटा 0 है तो ओ पर बनेगा, और ओ पर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। इन्होंने स्मॉल डी लिया हुआ है, आप स्मॉल ए से भी नोट कर सकते हो इंटरफेरेंस में, ठीक है। जब एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 हो गया मान लो, अब क्या हुआ देखो, एंगल हमने कुछ चेंज किया, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हमने टिल्ट किया इसको। पहले हमारे पास 0 के एंगल था, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये वेव्स आई हमारे पास, अभी 0 के एंगल पे है बिल्कुल, तो कहां बन रहा है, ओ पे बन रहा है। लेकिन अब अगर हम एंगल चेंज कर दे तो अब क्या होगा देखो, थोड़ा सा हमने देखो चेंज किया, डन। अब देखो अब किसी और पॉइंट पे बनेगा, अब हमें पता लगाना कि इस पॉइंट पर डार्क बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा, ये P1 पॉइंट हो गया। तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकाले, पाथ डिफरेंस कितना होगा, B से लेके N तक पाथ डिफरेंस होगा। अब हम थीटा 2 पे कर लेते हैं, एक और कर लिया हमने, और ज्यादा एंगल हमने चेंज कर लिया, तो हमारे पास P2 पे क्या बनेगा क्वेश्चन। तो हमने एक और एंगल चेंज करके देखा, तो P1 पे ब्राइट बैंड बनेगा ऑफ कोर्स। तो इससे पता चलता है देखो कि दो डार्क बने और एक उनके बीच में ब्राइट बनेगा, तो अल्टरनेटिव होते हैं। देखो दोबारा से, अब 0 पे ऐसे बना, थीटा 1 पे यहाँ P1 पे बना, अलग अलग एंगल पे देखो अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पर। देखो अब इंटेंसिटी का देखो पैटर्न क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये जो बीच वाला है सेंट्रल ब्राइट बैंड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, और ये आपके पास क्या बन रहे हैं, डार्क बैंड, ये भी डार्क बैंड, ठीक है, ये ब्राइट बैंड और ये भी ब्राइट बैंड, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे। तो थ्योरी हमने पढ़ी ली है, ये आप इसे और पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर मिनिमा कंडीशन क्या है, n लैम्डा है, तो जब n को हमने 1 रखा तो लैम्डा आ जाएगा, जब n को 2 रखा तो 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम के लिए 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, यही है ना कंडीशन, जब n को 1 रखोगे तो 3 लैम्डा अपॉन 2 आएगा, 2 रखोगे तो 5 लैम्डा अपॉन 2 आएगा। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा,
2d lambda upon small d. So thank you all.